क्या नाम है आपका? जीत सिंह। किस पद से और किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? मुखिया पद से दक्षिणवाड़ी चक्की प्रभुनाथ नगर सीतामढ़ी। क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? उद्देश्य एक ही है कि गांव का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, और उसमें मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। पहले विगत 5 साल मेरी मां मुखिया थी, मैं उनका प्रतिनिधि के तौर पर 5 साल राजनीति किया नहीं हूँ, राजनीति किया। और जो राजनीति जीने के क्रम में हमने एक एक महिला का सम्मान रखा है, एक एक बुजुर्ग का ध्यान रखा है, एक एक जो रोगी लोग हैं उनका भी ख्याल रखा है, जो नीचे के दबे कुचले लोग हैं उनका भी ख्याल रखा है। और प्रयास यही करूँगा कि अगले विगत 5 साल हमारा यही प्रयास जारी रहेगा। तो पिछले 5 साल और उसके पहले का कार्यकाल, आपका कार्यकाल, क्या अंतर है? देखिए, ऐसे कहने से तो होगा कि मुँह मियाँ मिट्ठू बनना होगा। पूरे रिबिलगंज प्रखंड में पूछिएगा तो अजीत सिंह ने जितना जो काम किया है, आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी बताएंगे, अंचलाधिकारी बताएंगे, चाहे जो भी काम का पहला उद्देश्य यही था मेरा कि गांव को मेरा रास्ता नहीं, सबसे मुख्य काम था। वहाँ लोग बीमार हो जाते थे तो खटिया पे ले जाके, चारपाई पे ले जाके तब जाते थे मुख्य मार्ग पर, तब जाके छपरा। आज हमने दूसरे गाँवों से हमने कह के दूसरे गांव से हमने ज़मीन मांग कर, मैंने दान स्वरूप मांग कर हमने रास्ता बनवाया। और रास्ता का आज आलम यह है कि वहाँ लोग अपना व्यापार का काम और रोगी के लिए हमेशा गाड़ी पर एम्बुलेंस वहाँ उनके दरवाजे पर चली जा रही है। किसी बेटी बहन का शादी हो तो दूल्हा दुल्हन सब घर पर चली जा रहे हैं। तो हमने प्रयास किया है कि गाँव का सर्वांगीण विकास हो। रास्ता हमने चारों तरफ पंचायतों में किया है। और जो बाकी बचे हैं, अगर जनता फिर हमको देती है तो हम उसको। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, इंदिरा आवास योजना, पेंशन योजना, शौचालय योजना, नली गली योजना, इन सब पे आपके कार्यकाल में कितने योजनाओं पास हुए हैं, उनको कुछ बताइए। देखिए, सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उनसे कुछ बढ़ चढ़ के काम है। बस एक इंदिरा आवास छोड़ दें। इंदिरा आवास इसलिए नहीं बना है कि हमारे गाँव का जो केसरे हिंद का ज़मीन है, वहाँ के निवासियों के पास अपना ज़मीन नहीं है, और ये टेक्निकल पेंच है, और टेक्निकल पेंच के वजह से ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी के जो माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जो अंचलाधिकारी सहयोग कर रहे हैं कि पर्चा कट जाए, उसके लिए चिट्ठी भी हो चुका है। और अभी कहेंगे तो लोग कहेंगे कि चुनाव का टाइम है तो मुखिया जी से स्टैंड ले, लेकिन उसका चिट्ठी SCO का बेजाप्ते चिट्ठी हो चुका है। उसका पर्चा कटेगा, अमीन बहाल होगा, और पर्चा कट जाएगा तो हमारे गाँव का लगभग 350 इंदिरा आवास का सूची हमारे गया है। और उम्मीद करेंगे अगले विगत अपने कार्यकाल में उसको पूरा करें और सबको अपने। इस बार भी अगर जनता आपको चुन लेती है, मुखिया बना देती है, तो कौन कौन सा काम है जो आप आगे इस कार्यकाल में करना चाहेंगे? देखिए, ऐसे पूछिएगा तो विकास का कोई मापदंड नहीं है। हम जो सोचेंगे वो नहीं होता है। सरकार की मोनोपोली क्या है कि सरकार किस दिशा में काम करवाना चाहती है, पहली। दूसरी होता है कि भौगोलिक दशा और दिशा के हिसाब से काम होता है। गांव के विकास का जो भी बन पड़ेगा, गांव का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसको सरकारी माध्यम से, अपने माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे कि गांव का पूरा विकास हो। शिक्षा और स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा होता है हर गांव का, हर पंचायत का, तो उस दिशा में आपका क्या काम? शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा तो सबसे मुख्य मुद्दा है। मेरे गांव में स्कूल था, एक मिडिल स्कूल, बस उसको हमने हाई स्कूल बनवाया। प्रयास किया, सर्व शिक्षा से ने पैसा दिया, लेकिन हमने प्रयास करके उसमें लिया और आज हाई स्कूल बन के तैयार है। गांव में 50-60 लड़का लड़की अब आराम से घर में, गांव में ही मैंने मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पे है। और इंटर कॉलेज भी पास हो गया है हमारे यहाँ, माननीय विधायक जी के संस्था से पास हुआ है। तो इंटर कॉलेज हमने प्रयास किया है कि गाँव का पूरा शिक्षा पर जो हो और फोकस हो। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे दक्षिणवाड़ी चक्की प्रभुनाथ नगर पंचायत? जाहिर सी बात है, जो अपील क्या किया जाता है, चुनाव में खड़े हैं, जनता के दरवाजे पर हैं, जनता मतदान दे, मतदान दे भारी मतों से हमको विजयी बनावे, और बनाएगी तो एक लड़के की तरह, एक भाई की तरह, एक गर्जीवन की तरह एकदम गांव का विकास करेंगे, चौकीदार की तरह, पहरेदार की तरह गांव के रखवाले। प्रतिद्वंदियों के लिए कुछ क्या कहना चाहते हैं? बस वही बात है, जो बड़े हैं उनको प्रणाम है। जनता पर देखिए, जनता जो 17 तारीख को जो रिजल्ट देगी वो माना। बहुत बहुत। आप वार्ड सदस्य के लिए नामांकन किए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, कहे के बाद जब मैंने हमारा विकास करे के बाद 5 साल रहनी है, वर्तमान में भी तो हम विकास कैले बनी। पंचायत में दक्षिणवाड़ी चक्की प्रभुनाथ नगर। वार्ड नंबर कितना से आप नामांकन किए हैं? 3 नंबर वार्ड से। क्या लगता है विगत 5 वर्षों में? 5 वर्ष में हम जनता के सेवा कैले बानी, जनता के काम कैले बानी। यदि जनता के हम अच्छा लागत हो कम जो हाँ ये लड़का काम कैले बा, तो जनता हमारा के वोट दी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्येंद्र सिंह है। आप भी प्रत्याशी हैं जी।
किस पंचायत से और किस पद के लिए आपने नामांकन किया है? दक्षिणवाड़ी चक्की से सरपंच पद के लिए नामांकन किए हैं। इसके पहले भी आप प्रत्याशी रह चुके हैं। जी जी। वहाँ प्रभुनाथ नगर दक्षिणवाड़ी चक्की में आपका क्या योगदान रहा? हमारा योगदान रहा कि हम तो पद पर जीते नहीं, लेकिन जितना हो सका जनता को अपने स्तर से हमने सेवा किया है, मदद किया है, और उसके बाद फिर सेवा करने का, मदद करने का उद्देश्य से ही हम खड़ा हुए हैं। तो आप अपने पंचायत के लिए क्या करना चाहते हैं? हम तो अपने पंचायत के लिए पहले ग्राम कचहरी को अस्तित्व में लाना चाहते हैं। आज तक हमारे यहाँ ग्राम कचहरी अस्तित्व में आया ही नहीं है, ना वहाँ कभी न्याय मित्र गया, न कोई मन व्यवस्था नाम का वहाँ चीज़ नहीं है। तो जीतने के बाद हम पहले वहाँ व्यवस्था लागू करेंगे, उसके बाद जनता के साथ न्याय अन्याय जो होता है वो हम करेंगे। चाहेंगे कि जनता का निपटारा हम वहीं कर दें। चलिए, आपसे बातचीत करने में बहुत अच्छा लगा। अजीत भैया जिंदाबाद, अजीत भैया जिंदाबाद। अजीत भैया जिंदाबाद, अजीत भैया जिंदाबाद, अजीत भैया दौड़ दौड़ के अजीत भैया जिंदाबाद, अजीत भैया जिंदाबाद, अजीत भैया जिंदाबाद।